हमारे कुछ पुराने सदन के मैच्योर्ड वयोवृद्ध सदस्य तो इस तरीके से पके हुए हैं कि सरकार की कोई भी कार्य इनको अच्छा नहीं लगता, चाहे सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में सरकार के द्वारा की जा रही कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कोई भी काम इनको अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि 2 दिन के इस वाद विवाद में कोई एक उपलब्धि सरकार की ये बताने के लिए तैयार नहीं। राज्य अलग होने के बाद आप सभी मानियों ने जो आज विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। और आज इस राज्य की जनता को मौजूदा सरकार पर चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है। और इसी विश्वास और उम्मीद के बदौलत आज फिर से हमें इस राज्य की सत्ता हमारे हाथों में दिया है। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे विपक्ष के समूह है, ये इतने बाचाल किस्म के समूह है कि अपने बातों से, अपने लच्छेदार वचनों से सीधे सरल गरीब गुरबा और आदिवासी दलितों की तो बात ही छोड़े, जो निरीह कमजोर है, उनके सामने एक ऐसा पर्दा खड़ा करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा कि पर्दे के पीछे कितना बड़ा घालमेल चलता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो इनको बड़ी मजबूती से पकड़ भी लेते हैं। जब उसमें वे फंसते हैं तब इनको बहुत तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जात धर्म से ऊपर उठकर इस राज्य के हर वर्ग, हर समाज के वर्गों को एक नजर से और एक समान अधिकार उन तक पहुंचाने का हम लोगों का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोई ऐसे योजना नहीं है जो योजना किसी जाति धर्म को बांटता हो। हाँ, ये जरूर है जो कमजोर है उसको थोड़ा प्राथमिकता जरूर सरकार देने का प्रयास करती है। और ये बात आप भी मानेंगे अध्यक्ष महोदय कि घर में भी जो कमजोर बच्चा होता है उस पर माता पिता विशेष ध्यान देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का जो सामाजिक ताना बना है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े लोग संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी आज हाशिए पे ही खड़े हैं। आज उन्हीं का प्रतिनिधित्व हम सब लोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और विगत सरकार के कार्यकाल में कई चुनौतियों के साथ, मुझे पता है अभी ये लोग षड्यंत्र रचेंगे, अब यहां से उठने की तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर मैसेज पास करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप ना जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना परेशान ना करूं कि आप लोग पिछले का दरवाजा देखने का मौका मिले।
हाँ ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने भाषण में इतनी संयमता रखूं कि आपको जाने का मौका ना दूं, लेकिन होता क्या है कि जब सच्चाई सामने आने लगती है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है उसको फेस करना, उसको उसके साथ चलना। अध्यक्ष महोदय, देखिए ये पासिंग की बात वो भी मैं करूंगा, क्योंकि तिवारी जी भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे कोई नया कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बालू, ठेका, टेंडर, गिट्टी, सीमेंट से बहुत अच्छा नाता है इनका, और मुझे मालूम है। और जहां तक चुनौती देने की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्यालय आदेश है, कहीं यदा कदा कुछ चीजें हुई हो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई ऐसा आदेश आपके पास हो कि सरकार ने कोई ऐसी आदेश निकाली है तो निश्चित रूप से मैं आपको सदन में आश्वस्त करता हूं, जिसने भी आदेश निकाला है उसके ऊपर आपके सामने कार्रवाई करके उसको जाता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कार्यालय आदेश नहीं है। अपवादवश कहीं कुछ चीजें आई हो तो जरूर ये निंदनीय विषय है, और इस पर सरकार आपकी हर बात सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने बातें रखी है उन सभी बातों को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है, और माननीय तिवारी जी के इस आरोप को भी हमने गंभीरता से लिया है। और निश्चित रूप से इस विषय पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर लोग इसको एक अपना पर्दे के पीछे कोई मॉडल बनाने की भी कोशिश कर रहा है तो ये हम नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये देश का पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां इस राज्य की जनता के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की है। कोई देश में नहीं है। और आज हम सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो एयर एम्बुलेंस का लाभ आज एक दो लोग नहीं, लाखों लोगों ने लिया। जहां 10 लाख लोगों को चेन्नई जाने में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती थी, मात्र 3-4 लाख रुपए में ये चेन्नई तक पहुंचते हैं। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे घटनाएं थी, अगर एयर एम्बुलेंस ना होता तो वो मरीज वहीं खत्म हो चुका होता। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, और ये हम समय के साथ और कितनी चीजों को बेहतर करने का प्रयास करें, इसको लेकर आज हम लगातार इस हर सरकार के हर क्षेत्र पर हमारी नजर है। स्वास्थ्य की बात कहें अध्यक्ष महोदय, रिम्स को लेकर आए दिन अखबारों में चीजें छपती है, आए दिन सरकार को लेकर कुछ हमारे अखबार वाले पत्रकार मित्र लोग भी सरकार को चूटी काटने से बाज नहीं आते हैं। वास्तविक क्या है नहीं है उस विषय पर ना जाकर के बहुत सरकार की छवि को अपने तरीके से गढ़ने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1000-1500 लोगों का चिकित्सा करने की क्षमता है, वहां 5000 मरीज पहुंच जाए तो क्या स्थिति है हॉस्पिटल की हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज इसी को ध्यान में रखकर अध्यक्ष महोदय, ये रिम्स के पुनर्जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम लोगों ने टेकअप किया हुआ है, और बहुत जल्द आने वाले 5 साल के अंदर ये जो रिम्स आपको दिख रहा है, ये रिम्स एक नए स्वरूप के रूप में इस राज्य को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अतिरिक्त इस रिम्स का जो
बर्डन है, इस रिम्स के ऊपर जो बोझ आता है, ये पूरा बोझ इसके ऊपर ना आए, इसको लेकर हम लोगों ने इस राजधानी के अंदर एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया हुआ है। उसके लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी है अध्यक्ष महोदय। तो ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये इनके लिए ये खुशी की बात नहीं है, ये बहुत तकलीफदेह बात है इनके लिए अध्यक्ष महोदय। और मैं आप इनको बता दूं अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता दूं, हम लोगों ने इनके इतने षड्यंत्र के बावजूद विगत 5 सालों में इतने कार्य किए अध्यक्ष महोदय, उन कार्यों का जवाब आज इनको मिला है। आज पूरा हमारे विपक्ष के पास जितनी ताकत थी, उस ताकत को यहां स्थापित करके इन लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और नतीजा ये हुआ अध्यक्ष महोदय, आज ये फिर से उसी जगह पर हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे, बल्कि और भी 2-4 पत्ते इनके झड़ भी गए अध्यक्ष महोदय। और हमारी मजबूती जो पहले थी उससे और कितनी मजबूत हुई है, इससे देश, इस राज्य की जनता का हमारे सरकार के प्रति क्या सोच है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सरकार के ये नई पारी की अभी तो शुरुआत है। एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा इतना बता देते हैं, एक भी चौका नहीं जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। देखिए, आप लोग समझिए आप लोग का क्या हाल हो गया है, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का हाल क्या हो गया है। अगली बार ये ना आप लोग समझिए कि आप लोग अगली बार क्या आप लोगों की हालत होगी। ये लोग सरकार 39 तक नहीं आएगा सर, 39 अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, बालू के विषय में बहुत चर्चा हुआ, लगता है कि बालू को लेकर हमारे विपक्षियों को विशेष चिंता है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा कि हमारे माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, लगभग इसमें अधिकतम माननीय सदस्य ऐसे हैं जो ईटा बालू गिट्टी से सीधा ताल्लुकात रखते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको ज्यादा चिंता है। जबकि गरीबों को हमने तो ये भी पूछा, शायद जो मुझे याद आ रहा है, माननीय मंत्री जी ने पूछा कि किसी गरीब के का कोई कंप्लेन आपके पास है तो हमें बताएं, उसकी हम जरूर उसकी कमियों को दूर करेंगे, ये भी पूछा गया था, लेकिन कोई नहीं बता पाया। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का जो आरोप है, जो निराधार आरोप है, इन सब आरोपों का जवाब देना बड़ा कठिन है अध्यक्ष महोदय, बहुत ही कठिन, तो संभव ही नहीं अध्यक्ष महोदय। अरे आप अपनी बातों से कब मुकर जाएंगे कोई भरोसा नहीं है, छोड़िए आप क्या बात कीजिएगा। छोड़िए अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू अभी धड़ाधड़ अध्यक्ष महोदय अपार्टमेंट बन रहे हैं, धड़ाधड़ काम चल रहा है चारों तरफ अध्यक्ष महोदय। सिर्फ इनको 2 ट्रक बालू नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, इसलिए ये हालत है कि हमको मिला क्यों नहीं फ्री में अध्यक्ष महोदय। और कोई पैसा नहीं है, ये पैसा से नहीं खरीदना चाहते हैं, ये दमोगई से खरीदना चाहते हैं जो सरकार कभी नहीं देगी अध्यक्ष महोदय। दबंगई नहीं चलेगा, हो गया खत्म, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए आप लोग चुपचाप बैठिए। बालू फ्लड आप चिंता मत कीजिए, आप लोग का जरूर मुसीबतें बढ़ेंगी आने वाला समय में अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विपक्ष के लोग अभी हमारे कार्य योजना को लेकर कई सवाल, सदन नेता का भाषण हो रहा है। महिला सम्मान योजना हो और भी कार्य योजना हो, अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय इनके हर सवालों का जवाब अपने आप मिलेगा। मैं बोलना नहीं चाहता। अभी सवाल पूछते हैं कि जेपीएससी का सदस्य नियुक्त नहीं हुआ। हमने तो नहीं कहा कि हमने नियुक्त कर दिया। अखबार में पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिएगा। मैं बोलूंगा भी नहीं। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं और ऐसा काम करके दिखाएंगे। इस काम की ऊंचाई इतनी होगी कि उस ऊंचाई को पार करना आप लोगों की बस की बात कभी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैया योजना को लेकर इनका बड़ा ही तीखा प्रहार रहा सरकार के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक ऐसा माइलस्टोन इस राज्य में गाड़ा है अध्यक्ष महोदय, जिसको आज देश के अलग अलग कोने में इसका रिपीटेशन होने की आसारें बड़ी तेजी से दिख रही है। लेकिन हमारे जो चतुर विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं भेड़िए के खाल में, ये लोग इतने सातिर्क हैं। अभी हमारा तो मैंने कहा कि हम लोग को तो सरकार अभी शुरू हुआ है अध्यक्ष महोदय। अभी जो चीज हम लोगों ने किया है, करेंगे, आने वाला समय में सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाती है। सही गलत चीजों को, जो गलत है उसको सही करने का कोशिश करती है और फिर आगे बढ़ने का कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता, थोड़ी आप लोगों से सहमत जरूर हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, कहीं 1000 बल्ब जल रहा हो तो 1000 बल्ब में से कोई फ्यूज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उस बल्ब को तुरंत बदल के फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है। आज मैया योजना को लेकर हम लोग के सरकार बने हुए कितना दिन हुए? सरकार कौन सा महीना में बना? अक्टूबर, नवंबर में बना। नवंबर, हाँ नवंबर, दिसंबर मान के चलिए नवंबर में बना सरकार। आप बताइए, नवंबर में मान के चलिए ना, आप ही बताइए, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कब बनी है? ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय सितंबर में बना है। आज तक मैया सम्मान योजना उनको नहीं मिला। महिलाओं को सम्मान के नाम पर कोई नहीं। महाराष्ट्र में बन चुका, वहां कुछ नहीं। दिल्ली में भी बन गया, अभी सत्र चल रहा है वहां के। ये तो अध्यक्ष महोदय आपका मैं शुक्रगुजार हूं। ऐसे विपक्ष जो निराधार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, गला फाड़ने में माहिर है, इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। दिल्ली में आज पूरा विपक्ष को बाहर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज आपकी शालीनता अध्यक्ष महोदय कि ऐसे निकम्मी विपक्ष आज सदन में भी आप इनको सम्मान देने का काम। अध्यक्ष महोदय क्या आरोप लगाएंगे? और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं। असम में कितना देते हैं, जो यहाँ करके 6 महीना तक इस सरकार को बदस्त करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। बताइए, चिंता मत कीजिए, असम भी आने वाला समय में आपका ये सुपड़ा साफ करने का काम होगा। अध्यक्ष महोदय, और ये लोग बोलते हैं लोकसभा विधानसभा, लोकसभा है कि विधानसभा, ये इनको समझ में नहीं आता। आप तो कभी ये सत्ता पक्ष में आएंगे ही नहीं। अगर दिल्ली में सरकार रहे तो क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार देश का माता पिता के रूप में है। सवाल जवाब तो सबसे अधिक उससे होना चाहिए। आज देखिए अध्यक्ष महोदय, ये अखबार का ही एक ये है
ये अध्यक्ष महोदय आर्टिकल निकला है जहां केंद्र सरकार मात्र 650 करोड़ रुपया देता है 17-18 हजार करोड़ रुपए में। बताइए कैसे हम सरकार चलाएं? और अभी महीना साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीना भी नहीं बचा, अभी तक पैसा नहीं आया। कैसे सरकार काम करती होगी? प्रधानमंत्री आवास कहां चला गया अध्यक्ष महोदय? जब स्थिति हाथ से निकलने लगती है अध्यक्ष महोदय तो बहुत तकलीफ होती है। आज आपको पता है अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में खिलाड़ियों का कितना उत्साह और खेल के प्रति लोग नौजवानों का कितना रुझान रहता है। और खेल को लेकर के अध्यक्ष महोदय जानते हैं, भारत सरकार अपना बजट का 30% से अधिक बजट सिर्फ गुजरात को देता है, जहां एक भी मेडल कोई नौजवान नहीं उठाता। और यहां मात्र 20-30 करोड़ रुपए हमें मिलता है अध्यक्ष महोदय। आज देखिए मेडलों की झड़ी लगी रहती है इस राज्य में, लेकिन पैसे के अभाव में, सीमित संसाधन में हमें काम करना पड़ता है। लेकिन उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब संसाधन बेगर हम इतनी मजबूती के साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं, ये संसाधन अगर हमारे पास है तो हम इसमें भी बहुत काम करने की संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार के जो लक्ष्य हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, कभी शब्दों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दकोश से नए शब्द निकाल करके ऐसे ऐसे शब्दों के साथ ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और तो और अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि इनकी आने वाले समय में क्या हसर होने वाली है। और आजकल ये ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी मुझे कुछ कुछ चीजें जो इस भाषण से अलग है, मुझे अचानक याद आया। मैं चाहता हूं कि इस सत्र में उस बात को रखा जाए। शायद आपने भी देखा होगा अध्यक्ष महोदय, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर मैं अस्पताल में गया था। अस्पताल में था कई दिनों तक, तो थोड़ा मुझे भी सर्दी खांसी हो गई थी, तो मैं मास्क लगा के घूम रहा था। कल भी एक अस्पताल गया, हमारे राज्यसभा सांसद दुर्घटना में उनको चोट आई, तो हमने मास्क लगा के रखा। तुरंत लोगों ने ये रूमर उठाया कि मुख्यमंत्री को लंग्स में प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कैंसर हो गया है, तरह तरह के। कुछ लोगों ने ये भी रूमर उड़ाया है कि सरकार कोई काम नहीं करेगी, अभी सरकार काम करने की इच्छा में नहीं है। सरकार 2 साल के बाद काम करेगी। आखिर ये बात करता कौन है अध्यक्ष महोदय? ये इस तरीके के रूमर्स बनाते कौन है कि मुख्यमंत्री बीमार है, अब चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी जो जमात है अध्यक्ष महोदय, यहां तो दिल्ली में तो उनको निष्कासित कर दिया गया सत्र भर के लिए, ये तो खुद ही से निष्कासित हो गए अध्यक्ष महोदय। देख लीजिए, अभी इनका यही हाल होगा।